Okay, hello students. Today we are going to start a new chapter, structure of atom. और उसमें हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, एंड फर्दर दिस डिस्कवरी लीड्स द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब पहले हम कैथोड रेज की डिस्कवरी देखेंगे और वही जो कैथोड रेज की डिस्कवरी होगी इसी से क्या होगी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. क्लियर है? तो ये कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, जैसे हमारी बुक में दिया है कि क्रुक्स ने डिस्कवरी की, कहीं लिखा है जे थॉमसन ने डिस्कवरी की. ठीक है, कुछ बुक्स में सीधे जे थॉमसन पे आ गए, लेकिन क्या एक साथ ऐसे ही जे थॉमसन ने डिस्कवरी कर दी होगी? तो कहां से स्टार्ट हुई होगी, कैसे, मतलब धीरे धीरे कैसे आए होंगे कि कैथोड रेज क्या है, कैसे कैथोड रेज फॉर्म हुई. ठीक है, कैसे डिस्कवर की, इस चीज पर एक क्या है, एक सीरीज है. धीरे धीरे चीजें पता लगती हैं. ठीक है, धीरे धीरे चीजें पता लगती हैं कि इसके बाद ये हो रहा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. किस किस कॉन्सेप्ट से डिस्कवरी हुई होगी, मतलब क्या सोचा होगा लोगों ने, क्या डिस्कवर कर रहे होंगे, फिर क्या डिस्कवर हो गया. ऐसा होता है कई बार, कुछ डिस्कवर कुछ और कर रहे होते हैं और कुछ और डिस्कवर हो जाता है. तो कैसे, और इसमें किस किन लोगों के नाम आने वाले हैं, तो सीधे क्रुक्स या सीधे जे थॉमसन ना होकर उनसे भी पहले कुछ और भी नाम आएंगे. ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे. एक्चुअली स्टार्टिंग में था क्या, जब मटेरियल्स डिस्कवर हो रहे थे, कभी हाइड्रोजन मिल रहा था लोगों को, कहीं ऑक्सीजन डिस्कवर कर लिया, कहीं सल्फर डिस्कवर कर लिया, कहीं क्लोरीन डिस्कवर कर ली, मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे. मॉडर्न साइंस की नींव रखी जा चुकी थी. ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट्स लोग डिस्कवर कर रहे थे, तो उन एलिमेंट्स से एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी जा रही थी. एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं, या फिर उनका नेचर कैसा है, वो मेटेलिक हैं, नॉन मेटेलिक हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी उनमें होती है या थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती. इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे थे. किसके? मटेरियल्स की. भाई मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे थे लोग. तो ऐसे ही इस डिस्कवरी के पीछे किस प्रॉपर्टी की स्टडी का रोल है, वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. किससे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. मतलब ये जो गैस हैं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम डिस्कवर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का पीस लिया और यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और देखा कि इलेक्ट्रिसिटी यहां पास हो रही है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम कंडक्ट करता है. कॉपर डिस्कवर हुआ, कॉपर से कंडक्टिविटी, हाँ कॉपर क्या करेगा, कॉपर का वायर यूज किया, कॉपर का पीस लिया और लगा दिया कहीं. ठीक है, और देखा कि यहाँ बल्ब ग्लो कर रहा है, ये भी कंडक्शन कर रहा है. तो बहुत सारे मटेरियल्स देखे, कुछ मटेरियल कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ मटेरियल कंडक्ट नहीं कर रहे हैं. तो जो कंडक्ट कर रहे हैं वो मेटल्स, जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स. ऐसे ही बहुत सारी गैसेस भी डिस्कवर हो रही थी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह जो गैसेस डिस्कवर हो रही थी. तो लोगों ने ये सोचा कि क्या गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी, क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी. अब गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगी तो इस चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, एक यहां से वोल्टेज दे दो, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बीच में क्या वर्क, जैसे मैंने कहा कि अगर आयरन का पीस है वो कंडक्ट करता है, तो यहां इसके बीच में आयरन लगा दो और यहां मान लो बल्ब लगा दिया मैंने ऐसे. ठीक है, ये बल्ब लगा दिया. अगर आयरन कंडक्ट करेगा तो क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो होगा नहीं, बल्ब ग्लो करेगा. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा आयरन, तो बोलो करेगा. अब यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर हुआ डिस्कवर, तो एल्यूमिनियम का अगर मैं पीस लगा दूं तो भी बल्ब ग्लो करेगा, कंडक्ट करेगा. तो ऐसे ही वो क्या देखना चाह रहे थे, गैसेस में भी देखना चाह रहे थे. अब गैसेस यहाँ रोके कैसे, गैसेस कैसे देख लेंगे, गैसेस ऐसे दो तार लगा दिया हवा में, ऐसी हवा में गैसेस है ना बहुत सारी, तो कंडक्शन तो नहीं हो रहा है. अरे ऐसे मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं, दो तार, एक इधर खड़ा हो जाऊं, एक इधर खड़ा हो जाऊं, कि कंडक्शन होगा. और यहाँ साइड में बल्ब लगा है, जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा. तो उन्होंने तो चाह रहा ऐसे तो नहीं हो रहा काम, फिर क्या करें.
और गैस मतलब कोई थोड़ा ढंग से प्रैक्टिकल करते हैं, ढंग से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गैस को, किसी पर्टिकुलर गैस को किसमें भर लिया, ट्यूब में, गिलास ट्यूब में, और दोनों तरफ से सील कर दी ट्यूब। इधर से क्या कर दी, ये ट्यूब सील कर दी। जैसे कि बल्ब होता है हमारा, होता नहीं हो, बल्ब क्या होता है, गिलास की ट्यूब ही होती है। क्या होती है, गिलास की ट्यूब होती है। जैसे कि ये लगी हुई है ट्यूब, तो गिलास की, ये भी क्या है, गिलास ट्यूब ही तो है। जो हमारी जो रॉड है, ये भी क्या है, गिलास ट्यूब है, ट्यूब है गिलास ट्यूब। तो ऐसे उन्होंने एक गिलास की ट्यूब ली और ये अंदर ही इसमें सील कर दिए इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े होते हैं कोई दो मेटल प्लेट्स, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड सील कर दिए गिलास ट्यूब के अंदर, और इसमें क्या है, एयर या फिर गैस। ठीक, और बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, बढ़ा रहे हैं वोल्टेज, लेकिन कुछ भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ जो बल्ब लगेगा ना, ये जला ही नहीं, बल्ब नहीं जला। ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे कौन लोग, साइंटिस्ट। ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट लोग। इसी चीज से तो डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन की। पहले कैथोड रेज की हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। सब इसी की, यही करने की कोशिश कर रहे थे। बेकार के काम। अरे बेकार का नहीं लग रहा है, देखने में बहुत बेकार सा लग रहा है ना, कि क्या गैस इसमें ऐसे दो तार, अरे ट्यूब के अंदर है तो क्या हुआ है, तो अलग अलग जोड़े थोड़े ना है। अगर कंडक्शन कब होता है, जब तारों को जोड़ा जाए, वो तो अलग अलग है। कैसे कंडक्शन कर लेंगे, अगर कंडक्शन कर लेते तो हमारे हवा में पड़े हुए दो तार अलग अलग टूटे हुए पड़े होते, वो कभी भी स्पार्कलिंग करने लगते नहीं करने लगते, तो मामला ही खराब हो जाता। दो तार हवा में जा रहे हैं, वो खंबे में पड़े हुए, जो कि पड़े हुए होते हैं तार, वो तार लगे होते खंबे पे, एक ऊपर एक नीचे। अगर कंडक्शन करें तो कभी भी ऊपर वाले की बिजली नीचे वाले में आ जाए, ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन वो अलग अलग होते हैं, नहीं होती, क्लियर ना, नहीं होती ट्रांसफर। तो लेकिन ये तो यही करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे अलग अलग तार हैं, उनमें बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, कैसे भी। बेकार का काम था बिल्कुल। लेकिन बाद में रिजल्ट मिला, तभी तो डिस्कवरी हुई। लेकिन ये एक साथ रिजल्ट नहीं मिला, कैसे मिला होगा फिर बताएं। पहले लोग ये करने की कोशिश कर रहे थे, और ये क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। ये एक्सपेरिमेंट क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। तो फिर सक्सेस कब हुआ, कब सक्सेस हुआ, देखो इसी के पीछे एक सीरीज है पूरे एक्सपेरिमेंट की। क्या है, सीरीज है एक्सपेरिमेंट की। और किन किन लोगों के नाम आते हैं एक साथ, जे थॉमसन क्रुक्स नहीं आता, पहले कौन आता है देखो, किस इस फिर ये लोगों ने बंद कर दिया, बोले एयर जो होती है या गैसेस होती हैं वो कंडक्शन नहीं करती, ये मान लिया, एयर या फिर गैसेस कंडक्शन नहीं करती। भाई कंडक्ट नहीं किया, बल्ब नहीं जला, तो बोले नहीं करती कंडक्शन। अब क्या हुआ, ओटो वैन ज्यूरिक ने एक इन्वेंशन कर दिया। ठीक है, किसने किया, ओटो वैन ज्यूरिक, पहले नाम आता है ओटो वैन ज्यूरिक का। ओटो वैन ज्यूरिक ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो एक इन्वेंशन किया। किसका इन्वेंशन किया, वैक्यूम पंप का। किसका इन्वेंशन किया, वैक्यूम पंप का। 1605 में इन्होंने इन्वेंट किया वैक्यूम पंप, इन्वेंटेड वैक्यूम पंप। ठीक है, इन्होंने वैक्यूम पंप इन्वेंट किया ओटो वैन ज्यूरिक ने। फिर लोगों को फिर से हवा लग गई, बोले अब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से करेंगे। ठीक है, अब लोगों ने फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कैसे, भाई ओटो वैन ज्यूरिक ने एक नई डिवाइस दे दी, वैक्यूम पंप दे दिया। बोले पहले जो एयर भरी थी या गैस भरी थी वो कंडक्शन नहीं कर रही थी, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। बोले यहां ऐसा करो, इस ट्यूब में क्या लगाओ, वैक्यूम पंप लगाओ। ट्यूब में क्या लगा दो, वैक्यूम पंप लगा दो। अब ट्यूब में वैक्यूम पंप लगा दिया, ट्यूब में क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप लगा दिया। बोले अब इसकी एयर निकालो धीरे धीरे, मतलब
इसको क्या करो, एट लो प्रेशर। अब क्या करने लगे, फिर से कंडक्शन चेक करने लगे थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। समझ में आया क्या कर रहे थे, कंडक्शन चेक कर रहे थे एट लो प्रेशर। तो कई सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन किसको रिजल्ट मिला, पहला नाम आता है माइकल फैराडे। बढ़िया रिजल्ट जिसको मिले, सबके नहीं पढ़ेंगे, माइकल फैराडे तो पहले नंबर पे। तो इनका इनका ओटो वैन ज्यूरिक का रोल कैथोड रेस की डिस्कवरी में नहीं है, इन सबका है। ओटो वैन ज्यूरिक का रोल कैथोड रेस की डिस्कवरी में नहीं है। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो एक डिवाइस इन्वेंट की, उनकी डिवाइस की हेल्प ली है इन लोगों ने, उन्होंने कैथोड रेस की डिस्कवरी में कोई रोल प्ले नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एक डिवाइस इन्वेंट करके दे दी, इस डिवाइस की हेल्प ली है इन लोगों ने। फिर तो माइकल फैराडे ने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली। कैसी, इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मतलब जिसके अंदर से गैस इवैक्यूएट की हो, बाहर निकाल दी हो, ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की गई हो, ठीक है, इवैक्यूएटेड। तो इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, जिस मतलब उसके अंदर गैस का जो प्रेशर था वो क्या था, बहुत लो प्रेशर था। कैसा प्रेशर था, लो प्रेशर था। तो माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद किसने एक्सपेरिमेंट किया, जाइसलर। किसने किया, जाइसलर। जाइसलर ने, ठीक है, माइकल फैराडे ने, जाइसलर ने, फिर जूलियस प्लकर ने, जूलियस प्लकर ने, फिर हेटॉर्फ ने। किसने किया, हेटॉर्फ ने। और क्रुक्स ने, विलियम क्रुक्स, डब्ल्यू क्रुक्स। एंड जे जे थॉमसन ने। तो यहां से तो आपकी बुक में दिया है जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन से दिया है। ये ऊपर के नाम नहीं दिए हैं जिनका भी बहुत रोल है, क्योंकि एक साथ स्टार्ट नहीं हो गई। कहां से स्टार्ट हुई, बहुत पहले से लोग सोच रहे थे, धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते गए, इंप्रूवमेंट होते गए, और यहाँ आके पता लगा कि कैथोड रेज होती हैं। यहाँ आके पता लगा कैथोड रेज होती। रेज तो आपको यही पता लग गई थी जूलियस प्लकर, लेकिन नाम किसने दिया, जे जे थॉमसन ने। तो डिस्कवरी किसने की, जूलियस प्लकर ने कर दी थी कैथोड रेज की, लेकिन नेम दिया उनको जे जे थॉमसन ने। कैथोड रेज किसने बोला, जे जे थॉमसन ने बोला। क्लियर है। और इन लोगों ने फिर इन्हीं कैथोड रेज की क्या की है, फर्दर स्टडी की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की। क्या की, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। क्लियर, समझ में आ गया इतना। क्या की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, जे जे थॉमसन ने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और एक्सपेरिमेंट किए। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करेंगे, पढ़ेंगे, और फिर यहां पर आएंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर। क्लियर है। तो इसको याद कैसे करें कि किस किस का रोल है। मैंने आपको कोड बताया है, क्या कोड बताया है, उठो मीका जी जूली हिट करो। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक। उठो मीका जी जूली हिट करो, मतलब एक लड़की है, सिंगिंग कर लेती है थोड़ी बढ़िया बढ़िया, ठीक है, अब वो, लेकिन उसका कोई गाना हिट नहीं हो रहा है। तो वो गॉड से कहती है हे भगवान, कोई एक गाना मेरा हिट हो जाए।
दुआ मांगती, कैसे भी तो कोई गाना हिट हो जाए तो भगवान उसकी दुआ सुन लेते हैं। तो वो किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया सिंगर हैं मीका जी, है नहीं, सुना होगा सबने गाना। तो मीका जी को बोलती है, उठो मीका जी जूली हिट करो। मीका जी को बोलते हैं गॉड, कहते हैं उठो मीका जी जूली हिट करो, मतलब जूली को हिट करो, उसके गानों को हिट करो। तो ये क्या है, ये हमारे लिए ट्रिक का काम करेगी, उठो मीका जी जूली हिट करो। तो ओटो से ओटो वैन ज्यूरिक याद आ जाएगा, ओटो वैन ज्यूरिक, मीका माइकल फैराडे, जी जाइसलर, ठीक है, जूली जूलियस फिल्कर, हिट हिटॉर्प और करो करो। क्लियर है, समझ आ गया किन किन का रोल है? ओटो मीका जी जूली हिट करो, ओटो मीका जी जूली हिट करो, ओटो वैन ज्यूरिक, माइकल फैराडे, जाइसलर, जूलियस फिल्कर, हेटॉर क्रुक्स और जे थॉमसन। क्लियर, गॉट इट? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्कवरीज वन बाई वन। तो ओटो एंड जेरे के बाद किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्कवरी में रोल प्ले किया? माइकल फैराडे। तो हम पढ़ते हैं माइकल फैराडे, माइकल फैराडेज एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडेज एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडे ने क्या किया? ही यूज्ड इवैक्यूएटेड ट्यूब, ही यूज्ड इवैक्यूएटेड ट्यूब, he used an evacuated tube tube किस लिए यूज की इवैक्यूएटेड ट्यूब? किस लिए यूज की? टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। यस, यही तो सब कर रहे थे भाई, सब क्या करने की कोशिश कर रहे थे? चेक करने की कोशिश कर रहे थे कंडक्शन, किसके थ्रू? गैसेस के थ्रू, ठीक है। टू चेक द कंडक्शन थ्रू गैसेस। भाई गैसेस के थ्रू कंडक्शन चेक करने की कोशिश कर रहे थे, सभी कर रहे थे, सभी यही काम कर रहे थे उस समय, जो इस टॉपिक पर वर्क कर रहे थे वो सभी यही कर रहे थे कि गैसेस के थ्रू कंडक्शन चेक कर रहे थे। लेकिन ये गैस कैसी थी? इन्होंने जो इवैक्यूएटेड ट्यूब की, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब ये हुआ कि रेयरिफाइड गैस। कैसे? रेयरिफाइड। रेयरिफाइड का मतलब भाई डेंस होता है, डेंस, और क्या होता है? रेयर। दो वर्ड होते हैं, डेंस का मतलब घना और रेयर का मतलब दूर दूर, मतलब लेस डेंस, लेस डेंस। क्लियर है? तो रेयर मतलब पहले जो गैस थी वो डेंस थी जब नॉर्मली लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कोई उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। इन्होंने क्या किया? उस गैस को रेयरिफाइड कर दिया, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, उसके एटम्स दूर दूर हो गए, उनके एटम्स क्या हुए? दूर दूर हो गए। इन्होंने तब एक्सपेरिमेंट किया। और और क्या किया? ट्यूब यूज की, ट्यूब हैज टू इलेक्ट्रोड्स सील्ड इनसाइड, ठीक है। और उसमें क्या थे? दो इलेक्ट्रोड सील्ड थे एट दी एंड्स, ठीक है, एंड्स पे दो इलेक्ट्रोड सील्ड थे। और क्या किया? अप्लाइड हाई वोल्टेज एटलीस्ट 10 किलोवोल्ट से लेकर 30 किलोवोल्ट तक, 10 किलोवोल्ट से लेकर 30 किलोवोल्ट तक का वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। और ऐसा करने पर उन्हें क्या मिला? देखो, ये माइकल फैराडे की मैं ट्यूब बना रहा हूं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और यहां पर क्या लगा दिया? यस, वैक्यूम पंप
इसके अंदर क्या भर दी, गैस एट लो प्रेशर, इस पे लो प्रेशर पर गैस ले ली, क्लियर है, गैस एट लो प्रेशर, ठीक है, तभी तो कंडक्शन होगा, पहले तो हो ही नहीं रहा था ना। मतलब इसके अंदर जो गैस के एटम्स हैं, लेकिन कैसे हैं, दूर दूर है। ये हमारा नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव वाला क्या हो गया, ये कैथोड हो गया, कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है एंड, उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, ये कैथोड एनोड हो गए। ये हाई वोल्टेज हो गया, यहां पर 10 किलो वोल्ट से लेकर 30 किलो वोल्ट का उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यहां पर हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट, ये सेटअप तैयार किया। फिर उन्होंने क्या रिजल्ट्स निकाले, क्या रिजल्ट्स देखे ये, कि इसमें आर्क दिखा, लाइट, लाइट मतलब ग्लो दिखा, ग्लोइंग आर्क, मतलब यहां से लाइट निकली और ये ट्यूब क्या करने लगी, ग्लो करने लगी। मतलब एक अचंबा हो गया, अरे भाई क्या हुआ, अचंबा ही हो गया, एक तरह से मिरेकल हो गया कि मतलब दो तार दूर दूर रखे हुए हैं, बीच में गैस है, गैस का मतलब हवा है, एयर है, और उसके वो ट्यूब ग्लो करने लगे, मतलब कुछ तो हुआ है। उन्होंने स्विच बंद कर दिया, बोले लो अब दिखाओ ग्लो करके, ये स्विच क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तब ग्लो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर उन्होंने फिर से प्लग लगा दिया, क्यों, ये ऐसे प्लग ये लगा दिया, क्यों, फिर से क्या हुआ, ट्यूब ग्लो करने लगी, फिर बंद कर दिया, टप, फिर ग्लो खत्म, बहुत मजा आने लगा, बोले ट्यूब ग्लो, ट्यूब मतलब ट्यूब ग्लो कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्लो क्यों कर रही है, ग्लो क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे का रीजन है, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये ग्लो कर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था, डेल्टन ने दिया, मार्सी पकड़ा, मार्सी कन्नर, डेल्टन, ल्यूइस, और जो डेमोक्रिटस, यही तो थ्योरी पढ़ चुके हैं अब तक भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से पहले यही सब थ्योरी पढ़ चुके थे, एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम को तो न्यूट्रल माना गया था, एटम को क्या माना है, ये एटम तो न्यूट्रल है, इनके अंदर तो कुछ है नहीं, पहले कंडक्शन नहीं कर रहे थे, रेरिफाइड कर दिया तो ये कंडक्शन करने लगी, क्यों कंडक्शन करने लगी, क्या रीजन है इसके पीछे, अरे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों कंडक्शन कर रही है, प्रेशर लो होने से हो क्या गया इसमें। तो रिजल्ट क्या मिला इनका, इनका क्या ऑब्जर्वेशन था, तो मैं यहां पर, ये तो आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक, क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व अ ग्लो इनसाइड द ट्यूब, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, he observed a glow inside the tube, उन्हें ट्यूब के अंदर एक ग्लो दिखाई दिया, ट्यूब के अंदर ग्लो दिखाई दिया, ये ट्यूब ग्लो करने लगी थी। अब क्या किया उन्होंने, मतलब यहां पर ये चमकने लगी ये ट्यूब, तो क्या हुआ, ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज, HV हाई वोल्टेज, ट्यूब started glowing, on applying high voltage tube started glowing, ये ऑब्जर्वेशन किसने देखा, माइकल फैराडे ने। आंसर नहीं पता कि भाई ग्लो क्यों कर रही है, लेकिन हाँ ग्लो कर रही है, कंडक्शन हुआ,
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गई गैस के अंदर, लेकिन क्यों कर गई इसका आंसर नहीं, इसी का आंसर आते आते यहां तक आ जाएंगे, यहां तक आंसर मिलेगा। अब उन्होंने एक और काम किया माइकल फैराडे ने, पॉइंट वाइज लिखेंगे सारी बातें। और क्या काम किया उन्होंने? फर्दर प्रेशर रिड्यूस किया, और प्रेशर रिड्यूस किया। ही रिड्यूस द प्रेशर फर्दर। ऑन रिड्यूसिंग pressure further, he observed glowing bands and dark bands. जब इन्होंने और कहीं कहीं क्या मिल रहे थे? ये डार्क बैंड्स। क्या मिल रहे थे? डार्क बैंड्स। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे ग्लोइंग बैंड्स, और ये क्या है? डार्क बैंड। इन्हीं डार्क बैंड्स को क्या बोला गया? फैराडेज डार्क स्पेस। क्या बोला इनको? हाँ, फैराडेज डार्क स्पेस। फैराडेज डार्क स्पेस। कहीं कहीं ग्लोइंग, कहीं कहीं डार्क, कहीं कहीं ग्लोइंग, कहीं कहीं डार्क, ऐसे बैंड्स मिलने लगे। कब कब मिले ये बैंड्स? ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर फॉर, ठीक है, और ज्यादा प्रेशर रिड्यूस किया, और ज्यादा प्रेशर रिड्यूस किया। भाई वैक्यूम पंप लगा हुआ, प्रेशर रिड्यूस करते गए, जितना ताकत थी उसमें रिड्यूस करते गए। ठीक है, तो इनको पहले तो पूरी ट्यूब ग्लोइंग ट्यूब मिली, फिर उन्होंने फिर से प्रेशर डाउन किया और प्रेशर लो किया, तो उनको अब वो पूरी ट्यूब ग्लो ना करके क्या कर रही थी? कहीं कहीं ग्लो कर रही, कहीं कहीं, और ये बैंड्स मूव कर रहे थे। ग्लोइंग और डार्क बैंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे ग्लोइंग बैंड्स मूव कर रहे हैं इस तरह से, कैथोड से एनोड की तरफ, ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, समझ आया? कैथोड से एनोड की तरफ ऐसे धीरे धीरे डार्क बैंड्स और ग्लोइंग बैंड्स मूव कर रहे थे। ये और जो डार्क बैंड्स है उनका नाम क्या रखा गया? फैराडेज डार्क स्पेस। उन्होंने बोला ये फैराडेज डार्क स्पेस। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? ठीक, ये सब काम किया फैराडे ने। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया 1838 में। कब किया? हाँ, 1838। On reducing pressure further, he found glowing and dark bands inside the tube. These dark bands are known as Faraday's Faraday's dark space। ठीक, इनको फैराडेज डार्क स्पेस था। क्लियर हो गया? और ये सब कर रहे थे। ये सब करने के बाद इतनी सब बातें बता दी किसने? फैराडे ने बता दी। उसके बाद कौन आ जाते हैं? जाइसलर। बहुत सारी बातें बताई फैराडे ने, बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, तो इसको हटा दूं, नोट कर लिया होगा अच्छे से। फिर आते हैं जाइसलर। अब जाइसलर का काम क्या था पता है? जाइसलर गिलास ब्लोअर थे,
जायसलर क्या थे, जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है, गोल्ड को मोल्ड करते हैं, गोल्ड को मोल्ड करते हैं और ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं। ऐसे ये भी क्या थे, जायसलर जो थे वो गिलास बिलोवर थे, क्या थे, गिलास बिलोवर थे, और साइंटिस्ट भी थे। तो जायसलर थे अ ग्लास ब्लोअर। और ये असिस्टेंट थे किसके, जूलियस पिल्कर के। ये जो जूलियस पिल्कर है ना, इनके क्या थे, असिस्टेंट। जूलियस पिल्कर के असिस्टेंट जायसलर। इनका काम था गिलास ब्लोइंग का। तो गिलास ब्लोअर थे, मतलब ये गिलास की ट्यूब्स वगैरह, मतलब गिलास की चीजें बनाते थे। तो जब अपना ही काम खुद का काम है तो कुछ भी ना बना लो, तो ये क्या करते, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की इन्होंने खूब सारी ट्यूब बनाई, बहुत सारी ट्यूब, ऐसे ट्यूब, बहुत सारी डिजाइन की ट्यूब बनाई, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, मतलब जो डिजाइन उनको समझ में आया बनाते रहे, ठीक। तो अलग अलग डिजाइन की ये ट्यूब्स बनाते थे, बनाना काम था। फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया। ट्यूब के अंदर क्या करते थे, इलेक्ट्रोड फील्ड कर दिए, उसके अंदर गैस भर दी, डिफरेंट डिफरेंट गैस भर के देखी, और इनको भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले। कौन से रिजल्ट मिले भाई, ट्यूब्स क्या करती थी, ग्लो करती थी, अलग अलग गैसेस भरते थे, अलग अलग कलर मिलते थे गैसेस के, और ट्यूब में कभी कोई ट्यूब पिंक ग्लो कर रही है, कोई ग्रीन ग्लो कर रही है, कोई पर्पल ग्लो कर रही है, बहुत बढ़िया लग रहा था, मजा आ रहा था देख के। तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, जैसलर्स एक्सपेरिमेंट, जैसलर्स एक्सपेरिमेंट। जैसलर ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने भी क्या किया, यूज्ड मोर इवैक्यूएटेड ट्यूब, जो फेराडे ने यूज किया उससे भी ज्यादा इवैक्यूएटेड ट्यूब्स ली। he used more evacuated tubes, more evacuated tubes, ठीक है। he used more evacuated tubes, वही इलेक्ट्रोड सील्ड इनसाइड, ठीक है, एट द एंड्स ऑफ ट्यूब, सील्ड इलेक्ट्रोड्स एट द एंड। और क्या किया, अप्लाई किया, अप्लाइड हाई वोल्टेज, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही होना है, एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही होना है भाई। ट्यूब लेनी है, ट्यूब में क्या करना है, हाँ, लो प्रेशर पर उसमें गैस लेनी है, दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं और स्विच ऑन कर देना है। एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही करना है। तो ये भी ऐसे ही कर रहे थे, बस इनका एक काम था, ट्यूब खुद ही बना रहे थे। ट्यूब क्या कर रहे थे, खुद ही बना रहे थे, ये खुद ही गिलास ब्लोअर थे। जब खुद का काम है तो दूसरों से क्या, कितनी भी ट्यूब खराब करो, कितनी भी बना लो, नई दूसरी गैस भर लो, तीसरी गैस भर लो, चौथी गैस भर लो, क्या फर्क पड़ता है, अपना ही काम है ना। तो जैसलर ने और ज्यादा इवैक्यूएटेड ट्यूब की यूज यूज की, उसमें इलेक्ट्रोड सील थे, अप्लाइड हाई वोल्टेज अप्लाई किया, वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया, वही 10,000 वोल्ट से लेकर 30,000 वोल्ट तक का। और प्रेशर, कितना प्रेशर लिया, 10⁻³ एटमॉस्फेयर तक, कितना लिया, हाँ, लगभग बराबर पहुंच गया 10⁻³ एटमॉस्फेयर के, सुना रहे, इतना कम, 0.001 एटमॉस्फेयर, इतना लो प्रेशर लिया। तो वैसे तो उनके पास बहुत सारी डिजाइन की ट्यूब थी, लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट तो थोड़ी सिंपल ट्यूब से ही होगा। चलो, बहुत सारी डिजाइन,
बन गई। वाह, डिम डाउन डिम डाउन डिम डिम डाउन। ये क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया कैथोड और दिस इज पॉजिटिव वाला एनोड। ठीक, पंप रह गया निकाल लगाने को। ये कौन सा पंप है? वैक्यूम पंप। इसी का तो सब काम था, इसलिए तो आगे डिस्कवरी को आगे बढ़ाया। ये क्या है? गिलास ट्यूब, गिलास ट्यूब, और इसके अंदर जो हैं वो गैस के एटम्स हैं, गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किस पर है? लो प्रेशर पर, और ये लो प्रेशर बहुत कम है। कितना कम है? हाँ, उसके अराउंड बहुत कम प्रेशर। एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। इनको भी क्या मिला? भाई ग्लो मिला। ठीक है, एक ग्लो मिला इनके लिए भी, ग्लोइंग ट्यूब। यहां पर ये ग्लो मिला कैसा? पिंक ग्लो। कैसा ग्लो मिला? हाँ, पिंक। वैसे तो अलग अलग कलर मिले, पिंक ग्लो। और यहां पर इनको जो ग्लो मिला ट्यूब के पास, ट्यूब पर भी ग्लो मिला। ये कैसा ग्लो था? ग्रीन कलर का ग्लो। कैसा ग्लो मिला? ग्रीन। कहां पर? बिहाइंड दी एनोड। एनोड के पीछे जो ग्लो मिला वो मिला ग्रीन कलर का, और बीच में जो ग्लो मिला वो मिला पिंक कलर का। बस यहीं पर बात खराब हो गई। अब क्या है, जो ग्लो मिला वो ग्लो मिल क्यों रहा था? पता है क्यों मिल रहा था? अब तक हम सिर्फ ये जानते हैं कि एटम है हमारे पास, और एटम के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है। देखो अभी थॉमसन को भी ग्लो मिला था, यहां भी ग्लो मिल रहा है। तो अब रीजन देख लेते हैं कि ग्लो क्यों मिल रहा है। लेकिन ये बात उस समय नहीं पता थी, रीजन उस समय नहीं पता था। रीजन हम कैसे जानेंगे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जोड़ के जानेंगे, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर से जोड़ के, तब हमें पता लगेगा कि वो उस समय जो ग्लो मिल रहा था वो क्यों मिल रहा था। समझ आ रहा है कि उस समय जो ग्लो मिल रहा था वो क्यों मिल रहा था? एक्चुअली हुआ क्या होगा, देखो जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर यहां पर हाई वोल्टेज लगा हुआ है। ये देखो 10,000 10 किलोवोल्ट से 30 किलोवोल्ट तक हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई हो रहा है। तो ये हाई वोल्टेज है, इससे क्या हुआ? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये प्लेट बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव हो गई, ये प्लेट हाईली पॉजिटिव हो गई। हमारे पास जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है एटम का वो ऐसा है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है एटम का, कि सेंटर में पूरा पॉजिटिव चार्ज जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखे हुए हैं। हैवी है वो, कैसा है? हैवी है, न्यूक्लियस, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये हमारे पास मॉडर्न एटॉमिक, ये उस समय नहीं पता था, ये जैसलर को नहीं पता था, ये पिल्कर को नहीं पता था, ये हिटॉर को नहीं पता था, ये माइकल फैराडे को नहीं पता था। बात समझ आ रही है? ये बात तो कहां आके पता लगेगी? थॉमसन पे आके पता लगेगी। और ये वाला स्ट्रक्चर तो थॉमसन पे भी नहीं, ये तो और उसके बाद पता लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो ये बहुत बाद में पता लगा।
ठीक है, जब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने और ये सब थ्योरी धीरे धीरे इंप्रूव हुई, तब पता लगा ये स्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट हम यहां से समझ पाएंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा था, गिलो क्यों हो रहा था। देखो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बाद में पता लगा, ठीक है, अभी यहां नहीं पता लगा, बाद में पता लगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला, और ये सेंटर होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये जो प्लेट है ये हाईली नेगेटिव हो गई, और ये प्लेट कैसी हो गई, इसके पीछे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, बोलो भाई, इसके पीछे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा बहुत ज्यादा। क्यों बहुत ज्यादा, क्यों, हाई वोल्टेज सोर्स से लगी हुई है, इसके पीछे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अरे इस प्लेट पर क्या होगा, इस प्लेट पर हाई चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हाईली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी एनोड। भाई एनोड की तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा, बताओ, भागेगा ना एनोड, एनोड खींच लेगा उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हल्का सा नेगेटिव चार्ज, हल्का सा पार्टिकल उसको खींच लेगा, कहेगा आओ आओ। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। जब ये इसको खींचेगा और ये नेगेटिव वाला किसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, कोशिश करेगा नहीं करेगा, ठीक है, इसने कोशिश की इसको खींचने की, और ये न्यूक्लियस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी, किसकी तरफ खींचेगा, कैथोड की तरफ। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा पता है, ये आके यहां टकराएगा, डप टकराया यहां से, ये आके यहां टकरा गया, और जैसे ही टकराएगा यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे, ये मोर इलेक्ट्रॉन्स निकलकर भागेंगे, समझ में आया। और जैसा ये एक है, इसके अंदर एक ही है, गैस का आइटम थोड़ी ना है, इसके अंदर और भी गैसियस एटम्स हैं, है ना, एक ही एटम थोड़ी ना होगा, और भी, मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है। तो फिर यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्यों निकले वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस आके इससे टकराया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को नॉक किया, ठीक, खड़खड़ाया, एनर्जेटिक पार्टिकल था ना ये, भाई भाग के आ रहा है, एनर्जी होगी ना इसके पास, भाग के आ रहा है तो एनर्जी होगी ना, ये एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उछल पड़ेंगे, चार्ज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन तो खुद ही चार्ज है, तो उछल जाएंगे और भागेंगे निकल के, ठीक है, निकल के भागे। ये इलेक्ट्रॉन देखो निकल के भाग रहा है यहां से, ये इलेक्ट्रॉन टकराया जाके इस एटम से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराया, एटम से जाके टकराया, वहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड। अरे भाई, कोई काइनेटिक पार्टिकल जाके टकराएगा तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है, मूविंग पार्टिकल के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, नॉक करेंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इस तरह से यहां से क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इस तरह से देखो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये टकरा रहे हैं एटम से, ठीक, और इधर की तरफ ये जा रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां भी पहुंच रहे हैं, इस प्लेट पे पॉजिटिव वाली पे, तो भाई इलेक्ट्रॉन पहुंच के पॉजिटिव वाली पे आए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है,
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो गया नहीं हो गया? तो क्यों हो रहा होगा, क्यों कंडक्शन हो रहा होगा, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ तो हाई वोल्टेज ने क्या किया, इस एटम को डिस्टर्ब कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन्स नॉक कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, खींच लिए, ठीक है। और जिससे क्या हुआ, एक न्यूक्लियस फ्री हो गया। वो न्यूक्लियस जाके टकराया किससे? कैथोड से, कैथोडिक प्लेट से। किससे टकराया? कैथोडिक प्लेट से। कैथोड प्लेट पे जाके जब न्यूक्लियस टकराया, जब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या आयन, जिसको हम क्या बोले, आयन भी बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में आयन, ये आयन जाके इससे टकराए और टकराने के बाद उन्होंने क्या किया, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नॉक कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को अरे बाहर निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, इन्होंने और ज्यादा एटम से जाके टकराए, दूसरे एटम से जाके टकराए, फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, एटम से जाके टकराए, और उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन निकल गए और आयंस बन गए और न्यूक्लियस फ्री हो गए। इस तरह ये क्या हो गई, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। एक चीज और देखो, जब जितनी ये वाली जो एनर्जी लेवल होगी, सेल, एक एटम में कई सारी सेल होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एक में ही सब नहीं रहते, एक में ही सब नहीं घूमते हैं। पहली में 2 घूमते हैं, फिर 8 घूमते हैं, फिर 18, ऐसी तरह से होता है ना। तो जब नॉक किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे। किसके किसके इलेक्ट्रॉन्स? इन गैसियस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन भाई? ये है ना, ये ऑर्बिट बनाई है मैंने, जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर स्टेट में चले गए, यहां से उछले, भाई एनर्जी मिली ना, तो यहां से यहां चले गए हायर स्टेट में। ये लो एनर्जी और ये हाई एनर्जी। यहां पर लो एनर्जी लेवल है, ये अंदर वाला, ये हाई एनर्जी है। समझ आया? लो एनर्जी से कहां कूद के चले गए? ये सब कहां हो रहा है? एटम के अंदर। कहां हो रहा है? किसकी वजह से? ये टकरा रहे हैं ना, कोलाइजन हो रहा है इस वजह से। किसकी वजह से? कोलाइजन हो रहा है इस वजह से। तो हायर एनर्जी में पहुंच गया। जब वो हायर एनर्जी से, अब भाई हायर एनर्जी में स्टेबल तो नहीं है, हायर एनर्जी में स्टेबल नहीं है, वो लौट के क्या होगा, लौट के वापस अपनी स्टेट में आएगा, लौट के वापस। अभी तुम खूब पेट भरा हुआ हो, खाना वाना मिल जाए बढ़िया सा, तो तुम हायर एनर्जी स्टेट में आ जाओगे और लोगे बल्ला बल्ला और निकल लोगे खेलने, बोले चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो लौट के अपने एनर्जी स्टेट में आओगे, घर पे आओगे नहीं आओगे? अरे लौट के घर पे आओगे नहीं आओगे? आएंगे ना। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ भाई, स्टेबल थोड़ा है, पेट भरा निकल लिए बाहर, बाहर रह थोड़ा ना सकते हैं, आएंगे तो लौट के घर पे ही। समझे नहीं समझे? अब ये लौट के आए घर, हायर एनर्जी थी इनके पास, हाई एनर्जी, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको क्या करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि यहां घूमने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। घर पे आराम से लेटना है, बैठना है, बाहर खेलना है। समझे नहीं समझे? तो यहां पर क्या होगा, कम एनर्जी की जरूरत है, कम एनर्जी जरूरत, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको निकाल दो, रेडिएट करो, एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब जब एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करते हैं, वही एनर्जी जो होती है, वही जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो किस फॉर्म में होती है, गिलो के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो किस फॉर्म में रेडिएट करते हैं, लाइट के फॉर्म में रेडिएट करते हैं। समझ में आ गया? अब समझ आइए कि इसके अंदर ये गिलो क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा था, एक लाइन में क्यों हो रहा था गिलो? क्योंकि अंदर जो क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स नॉक हो रहे थे, उससे क्या हो रहे थे, आयन फ्री हो रहे थे, आयन और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे थे, वो फर्दर क्या हो रहे थे, एटम्स के साथ टकरा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे थे और वो हायर एनर्जी स्टेट से वापस लो एनर्जी स्टेट में आ रहे थे। और जब लो एनर्जी स्टेट में वापस आ रहे थे तो कुछ एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको रेडिएट कर रहे थे, छोड़ रहे थे।
रेडिएट कर रहे थे, और वो जो एनर्जी रेडिएट कर रहे थे वो किस फॉर्म में रेडिएट कर रहे थे? लाइट के फॉर्म में रेडिएट कर रहे थे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो ये पूरी बात समझ आई। तो इनको इसमें क्या दिखा? डिस्चार्ज ग्लो। क्या दिखा? डिस्चार्ज ग्लो दिखा। पहली बात क्या दिखा? डिस्चार्ज ग्लो दिखा। अच्छा, यहां भी ग्रीन कलर क्यों प्रोड्यूस हो रहा था? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ये यहां भी तो टकरा रहे हैं। अरे टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं? वहां के इलेक्ट्रॉन्स भी, भाई गिलास में भी तो एटम है, तो गिलास के एटम्स भी क्या हो रहे हैं? उनके इलेक्ट्रॉन्स भी हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। जो गिलास के एटम है, गिलास भी तो एक मटेरियल है, मटेरियल में एटम होते हैं, तो गिलास के एटम्स भी क्या हो रहे होंगे? भाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराएगा, तो वहां से भी क्या हो रहा है? हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और वो हायर एनर्जी स्टेट से वहां भी वापस आ रहे हैं, वहां भी वापस आ रहे हैं, और जब वहां भी वापस आ रहे हैं तो वहां भी एनर्जी रेडिएट करेंगे। इसीलिए गिलास ट्यूब के एटम्स भी क्या करने लगे? ग्लो करने लगे। क्लियर है? गिलास ट्यूब के एटम्स भी क्या करने लगे? ग्लो करने लगे। तो दोनों समझ में आ गया कि बीच में ग्लो क्यों दिखाई दे रहा था? जो पिंक कलर था वो इसलिए दिखाई दे रहा क्योंकि गैस के एटम्स में कोलाइजन हो रहा था, गैस के जो एटम्स थे वो एनर्जी रेडिएट कर रहे थे, और यहां क्यों ग्लो हो रहा था? क्योंकि गिलास के जो एटम्स थे वहां एनर्जी का रेडिएशन हो रहा था। समझ आ गई दोनों बातें? लेकिन दोनों का कलर अलग अलग क्यों था? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग थे, दोनों मटेरियल अलग अलग थे। यानी कलर ऑफ लाइट जो होगा वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। कैसी होगी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कौन सा मटेरियल है, किस मटेरियल के पार्टिकल्स, किस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, और वो कितने एक्साइट हो रहे हैं और कितनी एनर्जी रेडिएट करेंगे। डिपेंड किस पे करेगा? कितनी एनर्जी रेडिएट करेंगे। हर मटेरियल का पार्टिकल अलग अलग एनर्जी रेडिएट करेगा, अपनी अपनी तरह से एक्साइट होगा। कोई कम एक्साइट हुआ तो कम एनर्जी रेडिएट करेगा, कोई ज्यादा एक्साइट हो गया तो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। जितनी एनर्जी रेडिएट करेंगे उसी के हिसाब से कलर दिखाई देता है हमें। समझ में आया? कलर किसकी वजह से दिखाई देता है? एनर्जी रेडिएशन की वजह से, कि कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है। हमारी जो आईज हैं वो किसको रीड करती हैं? अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रीड करती हैं, उसी के हिसाब से कलर डिसाइड कर लेती हैं। ठीक, समझ में आ गया ये? तो यहां से दो बातें पता लग रही हैं। एक तो पहला ग्लो, डिस्चार्ज। क्या पता लग रहा है? डिस्चार्ज ग्लो। तो ये मैं मिटा दूं और यहीं पर ये आपने नोट कर लिया होगा, बना लेना, क्योंकि यही पूरा एक्सप्लेन कर रहा है इस टॉपिक को। मैं यहां पे नोट कर रहा हूं। देखो, ये पॉजिटिव और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन। मैं ये कुछ यहां से हटा दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव इधर मूव कर रहा है। तो देखो, ये एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेटेड टू हाई स्पीड। ठीक है, एक्सीलरेट करेगा हाई स्पीड पे, एक्सीलरेट करेगा, एंड क्या हो जाएगा? कोलाइड विद कैथोड। ठीक है, knock more electrons from the cathode plate। ठीक है, और उससे क्या करेगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को नॉक करेगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। फर्दर these electrons collide with the atoms and make free more electrons and
आयंस, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। काउजेस ऑफ कंडक्शन, काउजेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। फिर ये दूसरी चीज यहाँ पर एक और नोट करता हूँ, चलो यहाँ नोट कर देता हूँ। ये कंडक्शन का कॉज पता लग गया। जब टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या हो जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में, उसके जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। हाई हायर एनर्जी लेवल ठीक है, एंड व्हेन दे रिटर्न टू द ओरिजिनल एनर्जी लेवल radiate some energy in the form of light, ठीक है, causes of glow, किसका कारण होती है, ग्लो का कारण होती है। क्लियर है, ये समझ आ गया। also called fluorescence, इस फेनोमेना को फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। जैसे ये ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ट्यूबलाइट जलती है, ये सब कौन सा फेनोमेना है, ये है फ्लोरोसेंस का फेनोमेना। कौन सा फेनोमेना है, फ्लोरोसेंस। भाई लाइट है, लाइट जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएंगे, लो एनर्जी स्टेट में आएंगे तो कुछ एनर्जी रेडिएट कर देंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे, वो एनर्जी रेडिएट हमें किसके फॉर्म में दिखाई देगी, लाइट के फॉर्म में दिखाई देगी, और इसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस फॉर्म में। कौन सा फेनोमेना है, फ्लोरोसेंस का फेनोमेना। क्लियर हो गया, कौन सा फेनोमेना होगा, फ्लोरोसेंस का फेनोमेना। जैसे दो तरह के फेनोमेना होता है, फ्लोरोसेंट, दो तरह के मटेरियल होते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल और फॉस्फोरोसेंट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो, जैसे ट्यूबलाइट है, जब तक उसमें स्विच हम ऑन रखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी तब तक ट्यूबलाइट ग्लो करेगी बढ़िया, और उसके बाद जैसे ही स्विच बंद कर दो ग्लो करना बंद। एक ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे आप, जैसे वो घड़ी में लगा हुआ होता है ना, मटेरियल लगा होता है ग्रीन ग्रीन सा, और उसके बाद उसको धूप में जाओ तो वो ग्लो करने लगता है, और उसके बाद डार्क स्पेस में आएंगे तो भी थोड़ी देर तक ग्लो करता है, कुछ देर तक ग्लो करता रहता है। अरे करता है नहीं करता है, कहते हैं रेडियम लगा हुआ है घड़ी में, बोलते हैं नहीं। तो वो जो होता है वो होता है फॉस्फोरोसेंस। क्या होता है, तो दो तरह के मटेरियल हुए, फ्लोरोसेंट मटेरियल और फॉस्फोरोसेंट मटेरियल। फॉस्फोरोसेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को अगर हम हटा भी दें उसके बाद भी कुछ समय तक लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ग्लो करते रहते हैं, कुछ टाइम तक ग्लो करते रहते हैं, धीरे धीरे वो ग्लो खत्म हो जाता है। लेकिन फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट ग्लो खत्म हो जाता है, अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट की और उनका ग्लो खत्म। ओके, तो ये हमारा आज कहां तक हो गया, जाइसलर तक हुआ। इसके बाद हम जूलियस पिल्कर, हेटोर, क्रुक्स देखेंगे, और लास्ट में थॉमसन देखेंगे। 3 पार्ट में इसको अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। डिस्कवरी को कितने पार्ट में अपलोड करेंगे, 3। तब कहीं कैथोड रे की डिस्कवरी कंप्लीट होगी, और उसके बाद एक एक वीडियो में हो जाएगा।